राम राम, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो भाई तैयारी कर रहे हैं हम एसटीआई 2020 की। तो स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन, 10 टॉप क्वेश्चंस। और जो ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, ये हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित है। ठीक है जी, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे नायब तहसीलदार का हो, चाहे क्लरिकल का हो, यानी कि हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इसी प्रकार की हरियाणा जीके आती है। हम थोड़ा सा उन हरियाणा जीके वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा कर रहे हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम में आए हैं। तो मैंने उन्हीं के एक बना रखी भाई ये वहीं से क्वेश्चन लिए हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से आंसर जो है वो आ रहे हैं भाई कि पिंजौर गार्डन के वास्तुकार हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक, इसका आंसर है नवाब फिदई खां कोका। पूरा नाम तो ये है भाई, नवाब फिदई खां कोका। नवाब फिदई खां औरंगजेब का चचेरा भाई था। ठीक है जी, नवाब फिदई खां कोका औरंगजेब का चचेरा भाई। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पिंजौर गार्डन कहाँ है। तो पिंजौर गार्डन, पिंजौर का नाम सुनते ही जिसका पुराना नाम पंचमपुरा, पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुरा कहाँ है? पंचकुला में है। ठीक है जी, पिंजौर गार्डन को हम यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन और उत्तरी भारत का नंदन वन भी कहते हैं। पिंजौर गार्डन में ही हरियाणा में लगने वाला एकमात्र मैंगो मेला कहाँ लगता है? पिंजौर गार्डन में लगता है। और इस बार कोरोना के चलते हुए यानी कि 2020 में ये मेला नहीं लगा। और ये मेला कहाँ लगता है? पिंजौर गार्डन में। और किस तारीख को? 7-8 जुलाई को। ठीक है जी, 2 दिन का ये मेला होता है। तो इतनी सारी जानकारियाँ बहुत रहेंगी भाई। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार यहाँ हमें प्रश्न पूछा गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सुमेलित कीजिए। अब मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। और ये क्वेश्चन फीमेल सुपरवाइजर 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखो, पहला ऑप्शन है कनवा का मेला कहाँ लग रहा है? गोपाल मोचन, बैसाखी का मेला और छड़ियों का मेला। आपने बताना है कहाँ लग रहा है, कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा। ABCD ज़रा सोचें और आराम से देखें और फिर मुझे आंसर दें। फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। कनुआ का मेला, गोपाल मोचन मेला, बैसाखी मेला, छड़ियों का मेला कहाँ लग रहा है? डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो इसके जो आंसर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा, बता दूं अब मैं, इसका आंसर है B। सीधा सीधा मेल है। कनुआ का मेला फरीदाबाद, गोपाल मोचन मेला अंबाला, बैसाखी का मेला पिंजौर और छड़ियों का मेला करनाल। सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, सीधा सीधा इसका आंसर है। अब ध्यान से सुनो भाई बात। कनुआ का मेला ठीक है भाई, फरीदाबाद में लग रहा है, गाड़ोता में लगता है ये। गोपाल मोचन मेला, पहली बात इसका नाम है कपाल मोचन मेला। क्या नाम है इसका भाई? कपाल, गोपाल नहीं कपाल। ठीक है, लेकिन गलत मिसप्रिंट वहाँ हो रखा है और ये एग्जाम में हो रखा है, क्वेश्चन पेपर में हो रखा है। गोपाल नहीं आएगा, कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन गुरुद्वारा है बिलासपुर में। बिलासपुर पड़ता है यमुनानगर में। ऑप्शन यमुनानगर का है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या जाएगा इसका? इसका आंसर यहाँ अंबाला जाएगा, क्योंकि पहले अंबाला में ही पंचकुला और यमुनानगर हुआ करता था। ठीक है जी, तो गोपाल मोचन कुछ नहीं होता, कपाल मोचन होता है। अंबाला ऑप्शन दे रखा तो मुझे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर इज यमुनानगर। बैसाखी मेला पिंजौर, ठीक है, और छड़ियों का मेला करनाल में लगता है। छड़ियों का मेला प्रॉपर जगह आती है इसकी अम्मपुर। ये यहाँ लिख देती हूँ मैं इसकी, अम्मपुर, अम्मपुर। ठीक है जी, कई कई किताबों में अम्मूपुर भी लिखा हुआ है। अम्मूपुर भी बोल देते हैं, अम्मपुर भी बोल देते हैं। यहाँ लगता है छड़ियों का मेला। तो मेरे हिसाब से बात याद रह जाएगी आपको, गोपाल यानी कि कपाल है। गोपाल मोचन मेरे नाम से आप पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लेना, कहीं नहीं मिलने वाला। किसी किताब में गलत छपा हुआ था, पेपर में भी गलत छप गया। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बताए भाई आंसर, सोच समझ के आंसर देना भाई।
ये क्वेश्चन गलत होने का चांस है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? ए बी सी डी, क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन देख के आंसर दे। क्या रहेगा भाई? हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन नहीं था? एस्टेट की प्रिपरेशन करने वालों के लिए स्पेशल बोलूँगी, या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है, ध्यान रखे हरियाणा में जितने मुख्यमंत्री बने हैं, जितने राज्यपाल बने हैं, जितने विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, सारों के नाम पता होना चाहिए आपने कौन कौन बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर बिल्कुल बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर देखो भैया, पहला जो बी डी गुप्ता है ये बनारसी दास गुप्ता है, मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। दूसरा बी डी शर्मा भगवत दयाल शर्मा है। हुकम सिंह है, और आंसर क्या रहेगा? बंसी सिंह, क्योंकि बंसी सिंह कोई नहीं था, बंसी लाल था भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा डी, श्री बंसी सिंह। देखो भाई, हरियाणा में 10 मुख्यमंत्री बने हैं, उनको याद करने का तरीका देख लो भाई। पहले तो एक देवीलाल, एक भजन लाल, ठीक है, देवी लाल, भजन लाल, बंसी लाल, लाल हो गए 3, देवीलाल, भजन लाल, बंसी लाल। चौथा लाल मनोहर लाल, देवी, भजन, बंसी और चौथा लाल मनोहर लाल, ये हो गए भाई, 4 लाल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो जो फेमस नाम आपने सुनिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खूब सुना है, ओम प्रकाश चौटाला खूब सुना है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला इनको रख लो भाई, 4 ये हो गए, 4 और 2 कितने हो गए भाई? 6 हो गए। अब नाम बचते सिर्फ 4। तो देखो भाई, एक तो बी डी गुप्ता है, एक बी डी शर्मा है, 2 ये हो गए, बी डी गुप्ता और बी डी शर्मा, 6 और 2 कितने हो गए? 8। बचे 2, एक तो भाई हुकम सिंह है, ये इसमें नाम आ गया, और दूसरा हरियाणा के गैर कांग्रेसी प्रथम सीएम, गैर कांग्रेसी राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएंगे भैया आपके पूरे नाम, ये 10वें नंबर के हैं मनोहर लाल खट्टर, व्यक्तियों में 10वां व्यक्ति है, और हरियाणा के एकमात्र कुंवारे सीएम, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो गलती हो सकती है, बंसी देकर बंसी तो है, और क्या कहते हैं बी डी गुप्ता कौन सा है? ये बी डी गुप्ता में गलती हो सकती है। ये है बी डी गुप्ता जो है भगवत दयाल करूँ, बनारसी दास गुप्ता, बी डी शर्मा भगवत दयाल शर्मा। क्लियर भाई? आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाएगी? आंसर दीजिए मुझे, ए बी सी डी, क्या रहेगा भाई इसका? पहली सीएनजी डेमू ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? क्या रहेगा इसका आंसर? ए बी सी डी, फटाफट से आंसर कर दे भाई। चौथा क्वेश्चन आ गया, 6 क्वेश्चन और करने हैं कंप्लीट। तो इसका आंसर रहेगा सी, रेवाड़ी से रोहतक। वैसे तो मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग जो है इसकी रोहतक है, रोहतक से रेवाड़ी बोला जाना चाहिए, लेकिन छपाई ऐसा आपके एग्जाम में यही लिखा था रेवाड़ी से रोहतक, होना चाहिए था रोहतक से रेवाड़ी, क्योंकि रोहतक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, रेवाड़ी इसका एंडिंग पॉइंट है। 14 जनवरी 2015 को चली थी। कब चली थी जी? 14 जनवरी JAN 2015 को पहली CNG डेमू ट्रेन चली थी, और ये सुरेश प्रभु ने इसको हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है जी। किसने दिखाई थी हरी झंडी? सुरेश प्रभु ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा मंडल की स्थापना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, HBSC बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और भाई क्या इसका आंसर रहेगा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा मंडल की स्थापना, आंसर दीजिए भाई, सभी आंसर कर रहे हैं। HBSC की स्थापना किसने की? हाँ जी, स्थापना किसने की, नहीं कब हुई HBSC की? 1979, 1961, 1969 और 1963। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? थोड़ा सा मैं आंसर देने से पहले एक बात बताऊं, जो ये HBSC है, HBSC जो है, HBSE जो है भाई, ये 1969 में स्थापित हुई, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? 1969। लेकिन कहाँ हुई? चंडीगढ़ में हुई थी।
1981 में हम इसे 1981 क्या कह रही हूँ, क्या कहते हैं, 1981 में इसको जो है हमने चंडीगढ़ से शिफ्ट करके जो है वो भिवानी भेजा था। लेकिन जब भी स्थापना पूछी जाती तो हमें 81 का ऑप्शन कहीं मिलता नहीं है। भिवानी में कब पहुंची, 81 में पहुंची, लेकिन हमें 81 कभी ऑप्शन नहीं मिलता। जब भी हमें स्थापना पूछते या इंटरनेट पे कभी भी आप सर्च करेंगे तो वो आपको हमेशा सन क्या देगा, 1969 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा मंडल की स्थापना जो है, HVSC की स्थापना 1969 में हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी। फिर इसको शिफ्ट किया गया था। ठीक है जी, फिर इसको बाद में शिफ्ट किया गया भिवानी में 1981 में। ओके, स्थानांतरित कब किया गया इसे, 1981 में। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। छठा क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ है? बताएं भैया आप इसका। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन जिस तरह लिखा हुआ है ना, अगर उसको देखें ना तो आंसर जो है हम सोचते हैं, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं, IIM, तो मेरे ख्याल से फटाफट आंसर आ जाएगा भाई। IIM कहाँ है? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये अपने रोहतक में है भाई। ठीक है जी, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय रोहतक, IIM, ये रहा यहीं पे पास में, क्योंकि मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ तो रोहतक की चीज़ों को, ये रहा भाई यहीं पास में है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 7वां, हाँ जी, जरा सोच समझ के इसका आंसर दें। नियम 134 से, धारा 134 से भी कहा जा सकता है के संबंध में क्या सही है? 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है, दूसरा इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। अब आप इसका आंसर दें मुझे, ABCD। क्या दोनों बातें ठीक है? क्या पहली ठीक है? क्या दूसरी ठीक है? क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए भाई आराम से। तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर दोनों ठीक है भाई, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। धारा 134 से जो है उसके तहत ये है कि प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी आय, बच्चों के परिवार वालों की आय जो है वो 1,80,000 तक है सालाना, तो वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में इस धारा के अकॉर्डिंग 134 के तहत एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और राज्य ने, हरियाणा ने इसे, हरियाणा राज्य जो है, जो उसका उच्च न्यायालय, पंजाब हाई कोर्ट जो है, उन्होंने इस चीज़ को वैध ठहरा रखा है और इस तरीके से एडमिशन होते भी हैं। ठीक है, सत्यपाल हुड्डा जो है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया भाई इसमें। इन्होंने बहुत ऊंचाई में लेके गए थे इस मुद्दे को, और सभी प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि कुछ स्कूल जो थे वो एडमिशन नहीं करे थे पर इन्होंने करवाए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई अपना 8वां क्वेश्चन अब। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं, PGT जियोग्राफी में आया हुआ है। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? 1976 में 8 मई 1976 को ये स्थापित किया गया था। कौन से जिले में आएगा भाई? ABCD, फटाफट से आंसर दे दीजिए इसका। तो ABCD, 8 मई 1976 को आकाशवाणी केंद्र सबसे पुराना जो है वो स्थापित किया गया भाई। तो ये सबसे पुराना भी है, सबसे बड़ा भी है। आंसर इसका भाई अपना रोहतक है भाई। ठीक है जी, यहीं पास में, पीछे ही। तो राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? रोहतक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस तारीख को याद कर लेंगे, 8 मई 1976। ठीक है जी, टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा में। ठीक है, तो जो सबसे पुराना है रोहतक, 8 मई 1976, 8 मई 1976। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां गलती होती है भाई। किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? ये भी PGT जियोग्राफी में आया हुआ है, बताएं भाई। पहली बात तो ना, बेंजू क्या है ये नहीं पता। सारंगी तो पता हो सकती है, हारमोनियम भी पता होगा। हारमोनियम जो ऐसे करके यूं यूं पंखा से चलाते रहते हैं और यूं चलते रहते हैं। बांसुरी पता है, वैसे श्री कृष्ण भगवान लेके बैठते हैं। बेंजू और सारंगी में थोड़ा सा हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि मुझे अब बताना है आंसर। एक तंत्री यानी कि उसमें एक तंत्र
यानी कि आपने जैसे देखा होगा सितार देखा होगा या गिटार देखा होगा, उसमें ना ऐसे करके तारें लगी होती है कई सारी। तो वो जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे एक तंत्री वाद्य यंत्र, उसमें एक तार लगी होगी जिसमें सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं। तो क्या होगा, बांसुरी में तो तार नहीं लगी हुई, हारमोनियम में भी तार नहीं लगी हुई, बेंजू, बेंजू लिखा हुआ है, बेंजो भी बोलते हैं, सारंगी, इन दोनों में से क्या होगा आंसर। तो मैं आपको पहले आंसर दे दो, आप आंसर दो, फिर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, मैंने इसकी पिक्चर निकाल रखी है आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सारंगी। ठीक है जी, एक तंत्री। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ सारंगी की। तो देखो भाई, ये जो व्यक्ति लेके बैठा हुआ है, सारंगी क्या होती है, एक लकड़ी का है, नीचे एक बर्तन सा लगा होता है और यहाँ पे ये जो है तारें लगी होती है, एक तार, जिस तरह की सारंगी चाहिए एक तार लगी होती है, और जो धनुषनुमा होता है उससे इस तरीके से बजाई जाती है। हरियाणा का है भाई, ये ताऊ बैठा है अपना, ये हरियाणा का है। इसी जैसे कि ये एक सारंगी होगी, तो ऐसे ही तमिलनाडु वगैरह और अलग जगह जगह पर ये चीज़ें बन रखी है, लेकिन उनका थोड़ा रुख अलग है, समझ रहे हो ना, हर किसी का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। ये हरियाणा का जो पैटर्न है वो इस तरह से एक तार होगी और वो धनुषनुमा इस तरह से बजाया जाएगा। ठीक है जी, ये सारंगी होगी। अब बेंजो क्या होता है, ये बेंजो है भाई, हरियाणा का बेंजो है, ये बंदा बजा रहा है इस तरीके से, पियानो की तरह होता है, ऐसे बजाता रहेगा और यहाँ से इस तरह से आवाज करता जाएगा, इस तरह से दोनों काम एक साथ चलेंगे भाई। अब बेंजो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो और तरह की भी आकृति गिटार टाइप में भी दिखा देंगे, वो भाई बाहर कहीं और देशों की भी हो सकते हैं। अपने हरियाणा की बात करें, हमारा हरियाणा का बेंजो ही है भाई। ठीक है, ये बेंजो या बेंजू हम बोल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त धुन आती है इसकी भी। और ये भाई सारंगी, कभी सुनना आपको, मैंने इंटरनेट से सुनी भी थी और ये पिक्स निकाली आप लोगों को दिखाने के लिए। और धन्यवाद रहेगा जिन्होंने ये इंटरनेट पे डाल रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है, ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं। जो हरियाणा से बिलोंग करते करते हरियाणा की मिट्टी यूँ समझ लो, गाँव माता बिलोंग कर रहे हैं, उनने भाई कोई दिक्कत नहीं आनी, उनने देखी भी होगी सारंगी भी देखी होगी, बेंजू। पर जो अब शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, हरियाणा जी के वो सीख रहे हैं, हरियाणा से संबंधित है, तो उनके लिए है ये। ठीक है जी, ये फोटो मेरे ख्याल से आपको बड़ी सहायक रहेगी। ये बेंजो हो गया अपना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हरियाणा की संस्कृति से। विजातीय की पहचान कीजिए। आज दे तो जनसंख्या अपने इसे पा जाएंगे, उन्हें नू नहीं बेरा होगा। विजातीय क्या होता है भाई, हरियाणा के ऐसे पा जाएंगे। विजातीय क्या, विजातीय की पहचान, विजातीय एक तो सजातीय, एक विजातीय, यानी कि जो सबसे अलग है, जो सबसे ओड है। झालरा, हसली, कड़ी और ओढ़नी, इसमें जो सबसे अलग है, ये सारे आभूषण हम कह सकते हैं या हम वस्त्र प्रधान कह सकते हैं, जो स्त्रियां हरियाणा की जो है वो धारण करती है, हरियाणा की संस्कृति। तो क्या रहेगा इसका आंसर, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है जी। विजातीय की पहचान करें, आधी जनसंख्या विजातीय में कंफ्यूज होगी, तो झालरा, हसली, कड़ी या ओढ़नी, क्या रहेगा भाई इसका आंसर। फटाफट लास्ट क्वेश्चन, क्लास ओवर हो चुकी है अपनी, बस 2 मिनट बाद। पिछले क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया करो, इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिख लिया करो भाई, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो। हाँ जी, मेहनत ऐसी करो, सपने ऐसे हों जो आपको सोने ना दे, रात को उठ के भी आप कोई ना कोई नियम बनाए अपनी पढ़ाई में, सपने ऐसे होने चाहिए, सदैव अग्रसर रहते रहें उन्नति की तरफ भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, कौन सा अलग लग रहा है आपको, मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है डी, ओढ़नी। अब कैसे, झालरा गले में पहने जाने वाला एक चांदी के सिक्कों से बना हुआ हार होता है। किसी ने वो गाना सुना हो, जीजा तू काला में गोरी घड़ी, अगर वो गाना सुना है, उसमें फीमेल और मेल दोनों ने झालरा पहना हुआ, देखो ऐसे होगा, ऐसे, ये एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, 5वां सिक्का, इस तरह का होता है झालरा जी। ठीक है जी, ये झालरा हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं हसली की, तो हसली भी एक आभूषण है, इस शेप में होता है भाई, ए यहाँ से मोटी और यहाँ से पतली, इस तरह से गले में डाली जाएगी भाई हसली, और यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन हो गया, ये होती है जी हसली। ठीक है, बिल्कुल यहाँ के, इसको ना साइड से पहनते हैं और फिर इसको सीधी करते हैं, ये हसली होती है। अब जो कड़ी है, कड़ी भी इसी तरीके की होती है, पैरों में अक्सर पहनी जाती है, कड़ी जो है अक्सर पैरों में पहनते हैं, और ये ऐसे होती है भाई, यहाँ से इस करके यहाँ से तो चौड़ी हो जाती है
और यहाँ से ये पतली हो जाती है, इस तरह की होती है जी कड़ी। और याद रखें, कड़ी हाथ में भी पहनी जाती है और कड़ी पैरों में भी पहनी जाती है। ठीक है जी, हाथ में भी पहनी जाती है और पैरों में पहनी जाती है। स्त्रियां जो होती है वो कड़ी हाथ पैर दोनों पहनती हैं, परंतु पुरुष जो होते हैं वो कड़ी अक्सर हाथों में ही पहनते हैं, पैरों में नहीं पहनते। ठीक है भाई, वो किसी का जी कर जाए तो कुछ नहीं, मेरा जिधर मन कर गया। ओढ़नी जैसे कि है, चुनरी होगी भाई। ठीक है, ओढ़नी एक जो कर वाल कह दिया करो ना अपने दादी और वाल, वह ओढ़नी में आकर, तो वो कपड़े की होगी। बाकी सब किससे बने हो गए, सब कोई ना कोई आभूषण हो गए, इसीलिए विजातीय कौन सा हो गया भाई, ओढ़नी हो गया। तो यहाँ जी आपके 10 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। तैयारी करते रहें इसी तरीके की। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।